भारत में ड्रग्स से जुड़े धंधों ने तो काफी बाद में पैर फैलाना शुरू किया था, लेकिन विदेशी ड्रग डीलर्स में एक नाम ऐसा भी शामिल था जिसने ड्रग्स को लाने और ले जाने के लिए अमेरिकन सोल्जर्स को अपना निशाना बनाया। उसका नाम था फ्रैंक ल्यूकस। जी हाँ, फ्रैंक ल्यूकस का जन्म साल 1930 में हुआ था। ये वही साल था जब भारत में आजादी के लिए लोगों ने ब्रिटिश सरकार के नाक में दम करना शुरू कर दिया था। फ्रैंक बचपन से ही एक आम लड़का रहा। उसका घर एक ऐसी जगह बसा हुआ था जहां सभी गुंडे बदमाश रहते थे। परिवार की हालत को देखते हुए फ्रैंक ने उनकी मदद करने की सोची और रास्ता अपनाया छोटे मोटे अपराधों का। वो कभी खाना चुरा कर लाता तो कभी शराबियों की जेब से पैसे चुरा लाता और बड़े होने पर दुकान पर नौकरी करने लगा। लेकिन तब तक ना फ्रैंक को चोरी की बहुत ही बुरी आदत लग चुकी थी और उसने इस काम को जारी रखा। एक दिन फ्रैंक अपनी दुकान में काम कर रहा था। उस वक्त दुकान का मालिक वहां मौजूद नहीं था। इसी बात का फायदा उठाते हुए फ्रैंक ने दुकान से $400 की चोरी की। जब मालिक वापस लौटा तो उसे पैसे गायब मिले और पूरा शक गया फ्रैंक पर। गुस्साए फ्रैंक ने एक पाइप उठाई और अपने मालिक के सर पर मार दी और वहां से भाग निकला। निकलते निकलते फ्रैंक ने उस दुकान में आग लगा दी। फ्रैंक जब अपने घर पहुंचा तो अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर उसकी मां ने उससे सवाल पूछने शुरू कर दिए और फ्रैंक ने सब कुछ अपनी मां को सच सच बता दिया। पुलिस फ्रैंक को पकड़ ना ले, इस डर से उसकी मां ने उसे न्यूयॉर्क भेज दिया। न्यूयॉर्क पहुंचकर भी ना फ्रैंक को रहने और खाने पीने में काफी सारी दिक्कतें आने लगी। अपना गुजारा करने के लिए उसने चोरी में मिले पैसों से ड्राइविंग सीखी और एक गैंगस्टर की कार चलाने लगा। इस गैंगस्टर का नाम था जॉनसन, जो उस वक्त का सबसे बड़ा गैंगस्टर था। इसी के साथ साथ जॉनसन ड्रग डीलिंग का काम भी करता था। काम करते करते जॉनसन फ्रैंक को बहुत ज्यादा पसंद करने लगा और यही एक वजह थी कि उसने फ्रैंक को ड्रग्स की दुनिया से जुड़े सारे दावपेच और पैतरे सिखाना शुरू कर दिया। एक दिन दो गुटों की लड़ाई हुई और लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई कि जॉनसन ने उस लड़ाई में अपनी जान गंवा दी। अब फ्रैंक के पास अच्छा मौका था कि वो जॉनसन की जगह ले ले और उसने ऐसा ही किया। फ्रैंक ड्रग डीलिंग की दुनिया का बादशाह बनना चाहता था। धीरे धीरे फ्रैंक ने ड्रग्स को न्यूयॉर्क की गलियों में बेचना शुरू कर दिया और अपने रास्ते में आने वाले मीडिएटर्स का खून करता गया। अमेरिका में अब ड्रग्स और गैंगस्टर की लाशें दिखना बहुत ही आम बात हो गई थी। कुछ वक्त के बाद ही फ्रैंक ने ड्रग्स की दुनिया पर अपना कब्जा कर लिया। बात उन दिनों की है जब अमेरिका और वियतनाम के बीच ना लड़ाई चल रही थी और ड्रग सप्लाई पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। फ्रैंक थाईलैंड गया और उसने वहां के सबसे मशहूर ब्लू मैजिक ड्रग्स का सौदा किया, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये थी वो उसे अमेरिका कैसे लाएगा। ये ड्रग्स मार्केट में आसानी से बिक जाती थी, इसलिए फ्रैंक ना इसे छोड़ने को तैयार ही नहीं था। लड़ाई का फायदा उठाए हुए फ्रैंक ने करप्ट ऑफिसर्स को अपनी जाल में फंसा लिया और सैनिकों की डेड बॉडीज के साथ ड्रग्स को न्यूयॉर्क पहुंचाने लगा। पुलिस को इस पर शक भी नहीं हुआ क्योंकि उन ताबूतों की चेकिंग नहीं होती थी। अब अमेरिका में इस ड्रग का शिकार बच्चे बच्चे होने लगे और ये पुलिस के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बन गया। पुलिस ने ड्रग डीलर्स को पकड़ना शुरू किया और धीरे धीरे करके फ्रैंक का नाम सामने आता गया। पुलिस ने फ्रैंक के घर पर छापा मारा जहां से उन्हें करोड़ों रुपए और ड्रग्स मिले। साल 1975 में फ्रैंक पर बच्चों के मर्डर केसेस के चार्जेस लगे और उसे 70 साल की सजा मिली। लेकिन फ्रैंक ने यहाँ भी अपना दिमाग लगाया और सभी ड्रग्स माफियों की इंफॉर्मेशन देने के बदले अपनी रिहाई की शर्त रखी। पुलिस ने शर्त मानी और फ्रैंक की इंफॉर्मेशन सही निकली। अब अमेरिका में ड्रग्स का बिजनेस चौपट हो चुका था और 7 साल की सजा के बाद पुलिस ने शर्त के मुताबिक फ्रैंक को रिहा कर दिया। तो दोस्तों, कुछ ऐसी ही कहानी होने वाली है फिल्म सलार की भी। स्टोरी से जुड़े अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब कीजिए बॉलीवुड स्टूडियोज को। नमस्कार।